अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस शुक्र है। आंटी मैं दोपहर से कॉल कर रही हूँ आपको, आप अटेंड ही नहीं कर रही थी। जब परेशानी होगी इसीलिए बार बार कर रही थी आपको कॉल। बस जब से तुम गई हो बिस्तर पर हूँ, दवाई खा के लेटी तो आंख लग गई, तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। ओ, क्या हुआ आपको? मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने दवाई खा ली है, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, अब बेहतर हूँ। वो तुमने सरमत को कॉल की थी? जी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। हाँ, मैंने भी की थी, बस लाम दुआई हुई। कह रहा था मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है? बस जाते उसे ठंड लग गई थी, गला खराब है, उस बेचारे से तो बोला भी नहीं जा रहा। कह रहा था बुखार भी हो गया है, परेशान है बहुत। कह रहा था डिस्टर्ब ना कीजिए, मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। जी आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? तुम रोई हो? ये जान, जो मोहब्बत इतने आंसू दे उसे तो भूल जाना चाहिए। अब मैं नहीं रहूंगी, मुझे मोहब्बत में दर्द देने वाले रोएंगे। बैठो। नहीं आंटी, मैं दुआ से मिल लूं जरा। बेटा मेडिसिन लेकर सो रही है, बहुत डिस्टर्ब थी आज। आई एम रियली सॉरी आंटी, असल में बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसी दुआ ने समझ ली है। फहद, मेरा ख्याल है कि तुम्हें दुआ को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसका गुस्सा उतरने दो। असल में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से वो परेशान रहे, इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर मैं एक दफा उससे मिल लूं तो। मैंने कहा ना, वो सो रही है, अगर जाग रही होती तो मैं जरूर मिलवा देती। एक्चुअली मैं तो खुद चाहती हूं कि तुम दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए। आंटी आप प्लीज उसको समझाइएगा। हाँ, जरूर समझाऊंगी। मैं भी तुम्हें जानती हूं, वो भी तुम्हें जानती है, बट आई डोंट नो आज उसको क्यों इतना गुस्सा आया हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, जैसे उनकी मर्जी। अगर वो शादी जल्दी करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी भी सारी तैयारी मुकम्मल है। बस बेटा तुम अपनी छुट्टियों का हिसाब देखकर शादी की तारीख रख लेना। हाँ हाँ, मरियम खुश है, उसको कोई एतराज नहीं, और ये सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मरियम बेटा, बात सुनना। बेटा, लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते, मैंने हाँ कह दी। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं?
एतराज की अब गुंजाइश बाकी कहाँ रह गई अम्मी? बेटा इसी में तुम्हारी बेहतरी। खुश रहा करो। खुश रहने से बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अम्मी वो 2 दिन के लिए अपनी सहेली के घर जाना है। क्या हो गया? सहेली के घर जाने का कह रही हूँ। और वैसे भी सैरिश की बहन की शादी है और भी बहुत सारी सहेलियां जा रही हैं। हमारे अब्बू नहीं मानेंगे भाई। तो आप मना लीजिएगा ना, उन्हें बता दें और भी लड़कियां जा रही हैं। वैसे भी इतनी छोटी नहीं हूँ कि हर बात पूछ पूछ के ही करूँ। लेकिन तुम्हारी बहन आई हुई है, 1-2 हफ्ते में लंदन चली जाएगी, क्या सोचेगी? आप भी कुछ नहीं सोचेंगी। हाँ फिर भी जरूरत क्या है भाई गैर लोगों के घर जाके 2-3 दिन रहने की? हमें क्या पता कौन लोग हैं और कौन नहीं। अम्मी उजाला सैरिश के घर जा रही है, मैं जानती हूँ उन लोगों को। और रही बात मेरी, तो मैं फिर आ जाऊंगी, अभी पाकिस्तान में ही हूँ। अरे भाई तुम्हारे अब्बू और रजा बहुत शोर मचाएंगे। अच्छा आप तो राजी है ना, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? ये बहुत ही ढीठ औलाद है मेरी, इतनी जिद्दी, हमेशा अपनी मनमानी करी। अम्मी 2-3 दिन की तो बात है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा मुकलावा भी है। तुम्हारी सास आएगी तो क्या कहूंगी, कहाँ गई है तुम्हारी बहन? अम्मी ये मसले हमारे हैं कि कोई क्यों गया है और कहाँ गया है, उन लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं होती। ना रजा मेरी सुनता है, ये अपनी मनमानी करती है। मैं सोचती हूँ तुम चली जाओगी उरूज, तो मैं क्या करूँगी? मैं जाती ही आपको बुला लूंगी, आप प्लीज परेशान ना हो। अच्छा अभी तो 2-4 दिन रह जाओ ना तुम। अकीला को फोन कर दो कि तुम्हें लेने ना आए। नहीं अम्मी, वो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है। और आप यकीन जाने, मुझे उनको ऐसे छोड़कर आते हुए भी बहुत शर्म आ रही थी। हाँ कह तो तुम ठीक ही रही हो। बहरहाल जो भी है उजाला नहीं जाएगी बस। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कह दिया ना कि नहीं जाओगी, तो बस फिर तुम नहीं जाओगी। पता नहीं क्या मुसीबत है। देख रही हो तुम किस कदर जिद्दी और बदतमीज हो गई है ये। कैसा कैसा यार? आज तो बिल्कुल अकेला ही आ रहा है, ना दुआ तेरे साथ है और ना ही उजाला दिख रही है कहीं पे। कल जो कुछ भी हुआ उसके आफ्टर शॉक्स। दुआ से बात हुई? नहीं। पर आई तो ये वो यूनिवर्सिटी, वो देख। दुआ 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 मेरी दुआ, बात सुनो। टेंशन ना ले, मान जाए। चल चले, क्लास का टाइम हो गया, आ जाओ। जैसा हमने कहा है, अगर वैसा नहीं करोगी तो बेहतरी कैसे आएगी? ये लो। मिल गई इजाजत? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मम्मी ने इजाजत ही नहीं दी। लेकिन रात में चोरी छुपे आ सकती हूँ और सुबह में यूनिवर्सिटी का बहाना तो है मेरे पास। हमने तुम्हारे जैसा जुनून नहीं देखा।
इश्क ऐसा ही होता है, सुध-बुध भूल जाती है। बात के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हर वक्त उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है और मुझे ये सोच ही नहीं आती कि वो मेरे नहीं हो सकते। वाकई पागल हो तुम। उरूज आओ आओ। ये तो अम्मी की आवाज है। हाँ, उन्हीं की आवाज है। तुम ये सामने वाले कमरे में छुप जाओ। जाओ अम्मी को मेरे यहाँ आने का ना बताइएगा प्लीज। जाओ, शाबाश। मुबारक हो। बस जी आपकी इनायत है, सारे काम सीधे हो गए। उरूज आई हुई थी मेरी तरफ, मैंने सोचा इसे भी मिलवा लाऊं और आपको मिठाई भी दे आऊं। अच्छी बात है। मुबारक हो, बेटे होंगे। माशाल्लाह से बड़ी नजर है इनकी। तीन बेटे देख रहे हैं हम अरूज की गोद में खेलते हुए। माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बस अब तुम जाने की तैयारी करो, अपने शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारो। याद रखना, शौहर के साथ जिंदगी ही बावकार जिंदगी है। क्या बात है? कुछ कहना है? बस यही कहना था कि दुआ करिएगा। अब भी कहना चाहती हो दुआ के लिए? पता नहीं, दिल को धड़का सा रहता है। इस दिल को धड़कने दो और धड़के से दूर रखो। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे गिला है आपसे। आपने उजाला को अपने रास्ते पे चलाकर अच्छा नहीं किया। देखिए, वो आपके पास आई थी तो आपको उसे मना करना चाहिए था। उसकी लगन, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत और उसका यकीन बहरे हैं, ये किसी के सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन अब क्या होगा? उसके बाप को पता चलेगा, वो तो कत्ल कर देगा। नहीं पता चलेगा, हमारे होते हुए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हमारा हाथ है उसके सर पर। हाँ, लेकिन अभी उसका घर बसाना है। खुद बसाएगी वो अपना घर, तुम फिक्र मत करो। जा सकते हो तुम सब, हमारे चिल्ले का वक्त हो गया है। सलीमा, बहुत बहुत मुबारक हो।
आज तो ऐसा खुशी का दिन और ऐसी खुशी की खबर सुनी है कि मेरा दिल चाहता है कि पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बताशे बांटूं। हाँ, सब कुछ बांटेंगे। पहले अल्लाह खैर की वो घड़ी तो लेकर आए, फिर तुम देखना मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ हाँ, मैं सोने की नथनी लूंगी तुमसे। आपी कितनी अच्छी हील्स है ये। है ना? ये ड्रेस देखो, इस ड्रेस के साथ पहनूंगी। आज के लिए पहन लूं मैं? अच्छा पहन लो, लेकिन सिर्फ आज के लिए, ससुराली है। हाँ मुझे पता है बरी की है, और आपने ये भी बताया था कि आपकी सास पेरिस से लाई थी। अच्छा तुम पहन लेना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हील्स पहनने देंगे? वहाँ तो सभी चलता है। उरूज आओ बेटा। आ जाओ, चल आओ। आपी कितनी अच्छी हील्स है ये। आज के लिए पहन लूं मैं? उरूज, क्या बात है, जब से आस्थाने से आई हो तुम कुछ परेशान लग रही हो। हालांकि जहां आरा ने ऐसी पेशन गोई दी है कि मेरा तो दिल ही काबू में नहीं रहा। चला फोन ही नहीं उठा रही। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर वो जो बैठकर इकट्ठी पढ़ती हैं, क्या कहते हैं उसे? कंबाइंड स्टडी। हाँ वो कर रही होगी। परेशान क्यों हो रही हो तुम? पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आग देवता मेहरबानी कर, दूर इसकी परेशानी कर, छोड़ कर आई है दुनिया सारी, मेहरबानी आसमानी कर, दोहराती रहो उजाला। आग देवता मेहरबानी कर, दूर मेरी परेशानी कर, छोड़ के आई हूँ दुनिया। मैं होई तेरे इश्क में काफिर, काफिर मैं हुई इश्क में काफिर, काफिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इधर आ जाओ ना, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। जब से तुम्हारी फुफ्फो ने तुम्हें मेरे खिलाफ किया, तुमने तो घर में खाना खाना ही छोड़ दिया। मैं इसीलिए आपके पास नहीं बैठता। जब बैठो जल्दी कटी सुनाने लग जाती हैं आप। अरे मैं ना किया करें फुप्पो का जिक्र उसके सामने। जिक्र करती है मेरी जूती। जोहरा ने अमेरिका में हाँ कर दी है और मेरा बेटा अभी तक उसके इश्क में ख्वार हो रहा है। हद होती है बेटी। ये डोंगा करो इधर। अब कैसी तबीयत है? गला खराब है और बुखार भी है।
मैं फोन कर लूं? नहीं, मुझसे बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। आप ना भी बात करें, मैं महसूस कर लूंगी। बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा सुनो, अपनी कोई तस्वीर ही भेज दो। हमारी शादी की एक बहुत प्यारी तस्वीर आई है, वो सेंड करती हूँ। सिर्फ एक आई है? आई तो सब अच्छी हैं, लेकिन मैं एक भेज रही हूँ। लेकिन मुझे तो सारी देखनी है। चलो अभी एक भेज दो। मैं देखना चाहता हूँ मेरी जुदाई में क्या हाल है तुम्हारा, और इस वक्त तुम कैसी लग रही हो। स्वीटहार्ट, रात को भी तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल थकावट नहीं है। अच्छा किया तुमने उजाला को मना करके। भला कोई जमाना है बेटी को अकेला दूसरे शहर भेजना? मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ, लेकिन आपकी तरह आपकी औलाद भी मुझे गलत ही समझती। अब ये तुम किसकी बात कर रही? आपके बेटे की। बेटे और बहन के जिक्र पर कैसे खामोश हो गए आप? ये तुम मेरी बहन को बीच में कहां से लेकर आ जाती? इतने भोले नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बेटे और बहन का जिक्र तो साथ साथ आएगा ना, मरियम की वजह से। अजीब बंदी है, इसको बात समझ ही नहीं आती है।
तो बहुत तेज बुखार है उजाला। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताएं आगे क्या करना है। पागल मत बनो, बुखार की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो गई है। इस तरह तो तुम मर जाओगी। मैं जिंदा ही कब हूँ। कितना खुशकिस्मत है फहद कि तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो। तुम्हें अजीब नहीं लगता किसी की मोहब्बत में खुद को ऐसे खो देना? अगर खुद को खोकर फहद मिलता है तो फिर क्या गम है। बहुत निडर हो तुम। सिर्फ एक चीज का डर है, कहीं फहद मुझसे दूर ना हो जाए। ये डर खत्म हो गया तो फिर कैसा डर, कौन सा डर? फिर सब सुकून है, सब सुकून। उजाला नजर नहीं आ रही? अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई, और वैसे भी डॉक्टर बन रही है, कोई मजाक थोड़ी है। प्रैक्टिकल्स होते हैं सुबह से शाम तक। माशाल्लाह हमारे खानदान की पहली डॉक्टर है उजाला। माशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं कुछ नहीं, तुम मेरे पास बैठो। असल में मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम अब हमारे घर की फर्द हो, मेरी बेटी हो। तुमसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? वो वहाँ लंदन में एक इमरजेंसी हो गई है, तो मैंने फॉरेन फ्लाइट बुक करवा ली है। अच्छा। वो कल रात की फ्लाइट है और सरमा की तबीयत बहुत ख़राब है और हिफ्ज़ा का सेमेस्टर है। तो क्या अरूज की भी कल रात ही फ्लाइट है? नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। क्या मतलब? इसके भी कागज नहीं बने ना? लेकिन आपने तो कहा था कि अरूज के कागजात बन रहे हैं। जी भाई साहब, बन रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुए, चंद दिन लग जाएंगे। तो अरूज उस घर में अकेले कैसे रहेगी? आपके साथ रहेगी ना? हाँ जाहिर है, आप नहीं होंगी तो यहीं रहेगी ना हमारे साथ। जाहिर है इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रह सकती ना मेरी बच्ची। अरे नहीं सलीमा बहन, वो कौन सा हमारा अपना घर था, किराए का था, खाली कर देंगे। किराए का? जी भाई साहब, हम जब भी पाकिस्तान आते हैं ना तो किराए पे घर लेते हैं। अरे भाई साहब, परेशानी की कोई बात नहीं है, चंद दिनों की बात है, फिर अरूज लंदन आ जाएगी। जी ठीक है। अरे बेटा, तुम्हारा सामान आने वाला होगा, अच्छी तरह चेक कर लेना, हिफाजत से पहुंच गया, ठीक है? सलीमा बहन, मुझे अब इजाजत दें, आप जाने की तैयारी भी करनी है ना? जी आई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? अपनी मां से पूछो बेटा। दुनिया तमाशे देखेगी। जो काम सोचे समझे बगैर किया जाए ना, वो तमाशा ही बन जाता है। अब क्यों टसवे बहा रही हो? पहले फूटना था ना मुंह से। मेरा दिल चाहता लगाऊं एक। अम्मी,
ये सब क्या है? अकीला छोड़ गई आकर सारा सामान। क्या मतलब? जाकर पूछो अपनी बहन से, जिसको पता ही नहीं चल सका कि उसका शौहर और उसकी सास क्या ड्रामा रचा रहे हैं। आपको भी ना बिला वजह गुस्सा करने की आदत है। पहले आप ही से तो पूछे कि मामला क्या है। और तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? क्या मतलब मैं इतना लेट क्यों आ रही हूँ? प्रैक्टिकल था, मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही है? दुश्मनों ने यहाँ तक पहुंचा दिया। अरे कोई भी खुश नहीं देख सकता। शायद शर्मा सो गया है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। अरुज, माँ बाप के दिल बहुत छोटे होते हैं। जब लड़कियां ससुराल भेजते हैं तो बेटियों की छोटी छोटी तकलीफ उनको बहुत दुख देती है। शुक्र है सारा सामान आ गया। किस कदर बेहिस मां हो तुम। बेटी के जहेज का सामान घर आया और तुम खुदा का शुक्र अदा करे। तो क्या करते, सारा सामान घर पर छोड़ जाते? अरे उसे सिर्फ घर क्यों कह रही हो, बल्कि ये कहो कि उस किराए के घर में सारा सामान छोड़ जाते वो। देखिए समी साहब, जब उन लोगों ने पाकिस्तान में रहना ही नहीं तो अपना मकान वो भी इतना बड़ा रखकर क्या करेंगे? हाँ ठीक कह रही हो तुम। आप तो खामखाई गुस्सा हो रहे हैं। अब ये क्यों नहीं सोचते कि खाली घर होना तो उसे तो मिट्टी ही खा जाती है। मुझे बहुत गुस्सा है अकीला पर। अरे उसने झूठ बोला, बेवकूफ बनाया हमें। किराए का मकान था, एक बार नहीं बताया उसने हमें। अरे आप तो बेचारी के पीछे ही पड़ गए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने हमारी आंखों में धूल झोंकी, हमारी सादगी का मजाक उड़ाया। समी साहब, उसका बेटा बीमार, अकेला बेचारा परदेश में पड़ा है, माँ है, परेशान नहीं होगी। लेकिन आपको क्या पता, आपके सीने में माँ का दिल होता ना, तब आपको अंदाजा होगा। सलीमा तुम अपनी हमाकत छुपाने के लिए एक गलत औरत की हिमायत कर रही हो। किस कदर शोर मचा रखा था सबने कि वो तो बहुत खाते पीते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे तो ठग लगते हैं वो लोग। आपसे ना बहस करना ही बेकार। आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। पीछे पड़ जाता तो ये नौबत ना आती। मुझे तो वो ब्रिटिश नेशनल भी नहीं लगते। अरे बस कर देना, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। उरूज, जी अम्मी, तुम्हें अपनी सास की बातों से जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्या करने वाली है? दुहाई खुदा की, ना साथ लेकर गई, ना कागज बनवाए, और ये आखिरी कील भी ठोक कर चली गई। हमें रिश्ता तय करने से पहले इन सब बातों का पता करवाना चाहिए था। और अगर रजिया खाला को कुछ मालूम था तो उन्हें हमें बता देना चाहिए था। रजिया की तो तुम बात ही मत करो। कल का सूरज तो चढ़ने दो, मैं उसका वो हशर करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो मुंह दिखाने के काबिल तो अम्मी हम नहीं रहेंगे। जिन लोगों को पता है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी अबू ठीक कहते थे, ने वाकई में बहुत जल्दबाजी की है। मुझे तो फिक्र हो रही है कि सारा को जब पता चलेगा कि सरमत का आलीशान मकान उसका नहीं बल्कि किराए का था, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अरे मैं थोड़ी कहूंगी, लोग कहेंगे। और बुराई तो दुनिया सवाब की तरफ फैलाती है। वैसे उरूज, तुम पर भी ना आफरीन है, आफरीन। मैंने क्या किया? तुम्हें माँ और बेटे की बातों से कभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अम्मी आपकी कसम, वो दोनों तो मेरे सामने बात ही बहुत कम करते थे। बल्कि एक दफा आंटी ने सरमत को कहा कि कहीं बाहर खाने पर चलते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तुमने पूछा नहीं
कि मियाँ इनकार क्यों कर रहे हो? मैं कैसे पूछती? हाँ, 2.5 तोले की जबान मुंह में दबाए बैठी थी तुम। मम्मी मैं कैसे पूछ सकती थी? हो सकता है उनका दिल ना कर रहा हो और वो नहीं गए। अच्छा, अब क्या कहा है सरमद ने भाई? कब लेने आएगा तुम्हें? यही कहा है कि ऑफिस से फ्री होकर आएंगे, कि तबीयत भी नहीं ठीक और मेरा राब्ता भी नहीं हुआ। अरे तो तबीयत ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। मेरे मुंह में खाक कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है ना जो जान ले लेगी उसकी? ये क्या कह रही हैं आप? एक तो तुम्हारे बाप ने मुझे परेशान करके रखा है, ऊपर से तुम लोगों ने। किस किस की सुनूं मैं?